मैनू चढ़िया है रंग रंग ते पावा में टंग टंग अज उड़ती फिरो। किरीस का गाना सुनेगा? किरीस का दिल ना लिया, दिल ना दिया, ले बेटा तो बोलो ना बोल। What is up bro? मेरा नाम है अंकित। मैं वापस आ चुका हूं क्योंकि पैसों की कमी मुझे तुम लोगों से दूर रहने कहाँ देती है। इन टुडेज वीडियो हम बात करेंगे कबीर सिंह की एंड विल डू थोड़ा बहुत Q&A एज वेल, क्योंकि मैंने आई थिंक कुछ महीने पहले एक पोस्ट डाली थी और उसका जवाब मैंने दिया ही नहीं, तो विल डू इट हियर। कबीर सिंह खत्म करने के बाद मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि एंड क्रेडिट में संदीप रेड्डी वंगा का नाम ऑफ सेंटर्ड क्यों है? बाकी की चीजें बिल्कुल सेंटर्ड है, बस उनका नाम फॉर सम रीजन थोड़ा सा ऑफ सेंटर्ड है। आई डोंट नो, इट डजंट लुक लाइक अ क्रिएटिव चॉइस। तुमने मेरे भाई को किस किया? तेरे पापा जी को भी किस करूंगा, तेरी बहन को भी किस करूंगा, तेरी मम्मी को भी किस करूंगा। पहले कुछ टेक्निकल स्टफ जो मुझे पसंद आई इस मूवी की, अगेन जस्ट लाइक एनिमल, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। आई थिंक ये संदीप रेड्डी वंगा का लाइक SOP है, ये बहुत अच्छे हो चुके हैं इस चीज में। वो बढ़िया तुमको पहले 6 महीने पीछे ले जाएंगे, फिर 2 महीने आगे ले जाएंगे, और ऐसा लगता नहीं है कि ना यार ये क्या आगे पीछे कर रहा है, मतलब बहुत ही स्मूथली करते हैं ये। इस मूवी में वो वाला पार्ट नहीं जब शिवा क्लासरूम में घुस के बोलता है कि शो सम ब्लडी रिस्पेक्ट टू द चैंपियन। प्रीति इज इन दैट क्लासरूम राइट, लेकिन फिर वो कट करते हैं, पीछे से दिखाते हैं, वहां पे आई डोंट थिंक प्रीति है। She's supposed to be right there, but that's not her. I think इस मूवी का एक मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि इस मूवी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना वो थोड़े ऐसे रियलिस्टिक है। तो तुम मुझे ये बताओ, प्रीति जैसा एक ह्यूमन अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को पहली बार अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपने घर बुलाई है, तो क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने ही घर में किस करने की कभी सोचेगी भी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा कोई नहीं करता unless you're making some I don't know family reality show with Amazon or Netflix. I think फिल्म मेकर्स को ये दिखाना था कि प्रीति के पापा जो है ना वो उन दोनों को कहीं बाहर पार्क वार्क में किस करते हुए देख लेते हैं एंड देन ही गेट्स मैड। क्योंकि अगेन रियलिस्टिकली एक प्रीति जैसी लड़की जो हमेशा फटी फटी में रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने ही घर में किस करने की कभी नहीं सोचेगी। फिर वो वाला पार्ट नहीं जहाँ पे कबीर प्रीति को खूब सुनाता है कि तेरी मैं कि तू मेरे को बार बार अपने घर बुला लेती है गाली खाने के लिए, और वो 100% गलत भी नहीं है। I mean, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलने के लिए बुला ही रही हो तो तुम ऑब्वियसली अपनी फैमिली से उससे पहले बात तो करोगी ही ना। चलो ठीक है, प्रीति की बहुत फटती है अपने घर वालों से, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन फिर मूवी में ही दिखाया है कि बाद में वो अपने घर वालों को बोलती है। Just why don't you open it and read it? हाँ, और भी मजा आएगा तुझे। बकवास मत कर प्रीति। We were between the sheets, naked, making love. और हाँ, सही पढ़ा तुमने, 100 बार हुआ है हमारे बीच। और अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर कोई लड़की अपने लिए ऐसे स्टैंड ले ही सकती है तो आई एम श्योर वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने परिवार से मिलाने से पहले अपने परिवार को बता भी सकती है कि नून रोटी खाएंगे लेकिन जिएंगे तो इनके साथ, मरेंगे तो इनके साथ। तब क्यों कुछ नहीं बोल रही थी? तो यहाँ पे प्रीति का ये दोनों बिहेवियर मैच नहीं होता है। आई थिंक इसका फिक्स ये हो सकता था कि उनको ना ये जो फैमिली कॉन्वर्सेशन थी ना वो पूरी तरीके से निकाल देनी थी और प्रीति को बस ऐसे दिखाना था कि वो बस फटी फटी में रहती है। तब उसकी वो जो आखिरी में लाइन है ना वो अच्छे से हिट करती। लड़कियों को घर पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कभी, तो तुम नहीं समझोगे, डोंट हैव एनी सिस्टर्स ना। दैट इज वेरी ट्रू। लाइक अभी भी इंडियन हाउस होल्ड में ऐसा ही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से लाइक पर्सनल चीजें तो कभी शेयर करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बताने के बाद सिंपैथी मिलेगी या फिर। आप इतने बदसूरत होके इतने अच्छे रिव्यूज कैसे बना लेते हैं? Bitch. Loved your short film help. When are you making more of these? Thank you. एक स्क्रिप्ट पे अभी एक्चुअली काम चल रहा है, वो होते ही आई थिंक I'll make another video. और हाँ, अगर तुम लोगों को भी फिल्म मेकिंग सीखनी है तो आई थिंक लेवल अप लर्निंग एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है। मैंने लेवल अप के ऑफलाइन बूट कैंप के बारे में लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि भाई ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए लेवल अप ने एक 12 वीक का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम वीकेंड्स पे होता है, तो समझ लो जैसे तुम स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम जॉब वगैरह कर रहे हो और बिना अपना करियर छोड़े फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हो, दिस इज फॉर यू। लेवल अप इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग कम्युनिटी है जहां प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री फोकस लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है। दिस ब्रेक थ्रू फिल्म मेकिंग प्रोग्राम इज पावर्ड बाय सोनी, जहां आप स्क्रिप्टिंग से लेके पोस्ट प्रोडक्शन इवन AI इन फिल्म मेकिंग तक कवर करते हो। यहाँ सिर्फ वो थ्योरी वाले असाइनमेंट्स नहीं होते, यहाँ पे असाइनमेंट्स का सिर्फ एक ही गोल होता है कि बाय द एंड ऑफ इट तुम अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म बना पाओ। और इसके लिए आपको ऐसे मेंटर्स गाइड करते हैं जिन्होंने 2.0, सुपर डिलक्स, वरीसू, पथुसाला जैसी मूवीज में काम किया है और कई नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके हैं। बट देखो, दे कीप देयर बैच साइजेस वेरी स्मॉल ताकि हर पार्टिसिपेंट पे पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। इसलिए फाइनल सिलेक्शन से पहले इंटरव्यू प्रोसेस होता है और सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो अगर तुम फिल्म मेकिंग सीरियसली परस्यू करना चाहते हो तो जाकर अप्लाई करो, और अगर तुम मेरा लिंक यूज करोगे तो तुमको एडमिशन प्रोसेस में प्रेफरेंस मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तुम्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेहतर लगती है, बीजेपी या कांग्रेस? Coming in hot with the first one. To be completely honest, I am in no position to have an opinion about any Indian political party. तो
दूर रहता हूँ मैं। पॉलिटिकल पार्टी को लेके तो भाई देखो, तुमको खुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए और फिर खुद अपना डिसीजन लेना चाहिए बेस्ड ऑन योर आइडियोलॉजीज। मेरी बस फटती उनसे है जो ये जो आइडियोलॉजी वाला चक्कर है ना, इसमें जो बिल्कुल एक्सट्रीम साइड में नहीं होते लोग, मेरी बस उनसे फटती है। अगर कोई सुपर हाइपर लिबरल है तो मेरी तो फटती है भाई, क्योंकि ये लोग हमेशा खुद का एक्सप्लॉइटेशन तो करवाएंगे ही और साथ साथ तुम्हारा भी करवा देंगे, तो उनसे मैं दूर रहता हूँ। जस्ट लाइक दैट, कोई अगर एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है तो वो उस बंदे के पास हमेशा मोटी बुद्धि होने वाली है, वो उनके लिए बस वही सही है, तो मैं उनसे भी दूर रहता हूँ। इसलिए एक्सट्रीम साइड में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए भाई, ट्राई करो कि तुम मिडिल पे रहो। बट हम सबको पता है कि कोई भी मिडिल एकदम मिडिल में तो नहीं रहता, हर कोई थोड़ा सा इधर या उधर तो होता ही है। जस्ट लाइक संदीप सर थोड़े से राइट साइड है। फन फैक्ट, अगर तुम अर्जुन रेड्डी देखोगे ना तो उसमें भी उनका नाम जो ना ऑफ सेंटर्ड है, उसमें वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड है एक्चुअली। व्हाई आर यू सो क्यूट? क्या यार, अब एक आदमी थोड़ा सा क्यूट भी नहीं हो सकता क्या? इफ यू गेट अ चांस टू कोलैब विद वन ऑफ द इंडियन यूट्यूबर्स, हु वुड यू चूज? रॉनी एंड बार्डी। हाउ इज लाइफ गोइंग? लाइफ इज ग्रेट मैन, लाइक रात को बढ़िया नींद आ रही है। देखो मेरे हिसाब से तो देखो, अगर रात को सोते वक्त अगर तुमको मोस्टली नेक्स्ट डे का स्ट्रेस नहीं हो रहा है ना, कंग्रेचुलेशंस, यू मेड इट। दैट्स द बेस्ट, दैट यही सबसे बेस्ट यही हो सकता है। इसके आगे तो सब कुछ मटेरियलिस्टिक ही है। तो अगर तुमको बढ़िया रात को नींद आ रही है ना, मजे करो एंड चेरिश इट फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। प्यार न किया तो क्या बेटा। जब प्रीति के पापा उसको पहली बार घर से बाहर निकालते हैं ना, तो वो क्या बोलता है? You know the way you look at me when we are together? Like you own me? Talk to him with the same confidence. एंड आई एम लाइक नो, मुझे तो पूरी मूवी में कभी नहीं लगा ऐसा। फिर कबीर घर जाके अपनी दादी को बोलता है, दादी आपके और दादाजी के टाइम पे तो कोई कास्ट का प्रॉब्लम नहीं था। इट्स आयरॉनिक कि उसको कास्ट के कारण प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसकी हरकतें उन्हीं लड़कों वाली है जो अपनी गाड़ी के पीछे अपनी कास्ट का नाम लिखा के घूमते हैं। फिर कबीर जब वो पी पा के वो सर्जरी कर देता है तो उसके घर वाले बोलते हैं ना कि हम लोगों ने तेरे लिए क्या, तेरे भाई ने तेरे लिए इन हाउस कोर्ट हियरिंग रखा है। आई डोंट थिंक इन हाउस हियरिंग इज अ थिंग। कोई लॉ स्टूडेंट हो तो बताओ, क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसा होता है। और हाँ, एक और चीज, यस आई न्यू कि वो वानी कपूर नहीं है गाइस, दैट वाज द जोक। लेकिन तुम लोगों ने उस पर इतना कमेंट कर दिया कि नाउ इट्स नॉट अ जोक एनीमोर। दीज टू हैड वियर्ड फैंटेसीज मैन, लाइक दोनों के पास घर है लेकिन सेक्स कहाँ करेंगे? कार के अंदर। आखिरी में अगर दादी नहीं मरती ना तो कबीर भी वो IIT बाबा जैसे MBBS बाबा बन जाता। ओ बाय द वे, तुम लोगों को पता है MBBS बाबा ने एक बार ऐसे प्रिडिक्शन किया था कि इंडिया, आई थिंक क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतेगी। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। अगर उस टाइम इंडिया अगर सच में चैंपियंस ट्रॉफी हार चुकी थी ना, उसके फॉलोअर्स डबल ट्रिपल पता नहीं कहां तक पहुंच चुके होते, और अभी तक उसके कितने, थैंक गॉड कि भाई वो ढक्कन के प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ, वरना लोग तो उसको भगवान बना लेते हैं अभी तक। फिर पार्क में वो शिवा प्रीति को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे कबीर और वो लड़की के बीच में कुछ नहीं था, एंड आई एम लाइक भाई ये सब बता ही रहा था, वो भी बता देता कि कैसे वो एक लड़की को ऐसे छुरी दिखा के सेक्स करने के लिए फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। मैंने किसी का कमेंट देखा था कि वो तो बस फोर्स करने की कोशिश करता है, करता थोड़ी कुछ है वो। जैसे समझ लो तुम गाड़ी चला रहे हो, कोई आके तुमको एकदम ठोक नहीं वाला था, तो एकदम तेरे मुंह तक पहुंच गया था वो, फिर तुम उनको बोलो कि अरे क्या कर रहे हो भैया, कैसे चला रहे हो गाड़ी, और वो बोले ठोका थोड़ी तेरे को, लगा क्या? एंड दैट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द मूवी फॉर मी। ही डजंट कम अक्रॉस एज अ फ्लॉड कैरेक्टर, एटलीस्ट टू मी। ही केम अक्रॉस मोर लाइक अ बैड ह्यूमन बीइंग। राधे भैया ऑन द अदर हैंड लगता है एक फ्लॉड कैरेक्टर। यहां मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कबीर ने ऐसा किया क्या है जो उसके सारे दोस्त उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो शिवा तो पूरा कबीर पगलू होता है। तेरे नाम में भी राधे भैया की थोड़ी बहुत अच्छाइयां दिखाई गई है। आई एम नॉट सेइंग कि कबीर सिंह में भी दे शुड हैव डन समथिंग यू नो दैट ड्रामेटिक, बट अगेन एज अ व्यूअर आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल, थोड़ा सा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था ताकि थोड़ी तो सिंपैथी फील हो जब वो रॉक बॉटम हिट करता है। काफी सालों बाद फिर से कल तेरे नाम देखी फॉर ऑब्वियसली निर्जराज जूसी लिप्स। भाई उसमें जब वो उसको किडनैप करके ले जाता है, फिर उसको अचानक से उससे प्यार हो जाता है, लाइक वो बिल्कुल प्रॉपर लाइव एक्शन एग्जांपल है स्टॉकहोम सिंड्रोम का। इन कंक्लूजन देखो भाई, कबीर सिंह गॉट पीपल टॉकिंग फॉर गुड रीजंस और बैड। लाइक पहली बार आई थिंक हम लोगों ने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इस टाइप का कैरेक्टर देखा था, एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सच में ऐसे बहुत सारे एडल्ट्स हैं जो मूवीज से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। वो लोग जो थिएटर में टिकट फाड़ के फेंक नहीं रहे होते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप, इट हेल्प्स। एंड यस, कमेंट सेक्शन में चलो फिर से करते हैं, कबीर सिंह इज द काइंड ऑफ गाय, लेट मी डू वन। कबीर सिंह इज द काइंड ऑफ गाय जो अपने पेशेंट को एनेस्थीसिया के बदले मुक्का मार के बेहोश करता है। कबीर सिंह इज द काइंड ऑफ गाय जिसको ब्लड सैंपल लेने के लिए नीडल की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑलराइट, बाय बाय। और जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू कौन है बे?